हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में टेंसेस क्लियर किया है और जो मैं वन बाय वन ही क्लियर कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपके टेंसेस चल रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर किया है और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम नाम से ही लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स जो काम को परफेक्ट करने के लिए अभी भी वो काम कॉन्टिन्यू है, जारी है, काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रेजेंट वो काम चल रहा है लेकिन अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है, वो कॉन्टिन्यू है। ओके, तो नाम से लगता है प्रेजेंट जो कि वर्तमान में कार्य चल रहा है, परफेक्ट जो हमें परफेक्ट करना है, बट कॉन्टिन्यूअस और अभी वो परफेक्शन पे नहीं गया है, अभी उसे, इसलिए वो कॉन्टिन्यू है, इसलिए उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस इसमें भी बनते हैं। ओके, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, एक सेंटेंस ये है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें पहचान क्या है? रहा है, रही है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा दोनों तो एक ही जैसे हो गए। अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि आपको पहचान कैसे आएगा, तो ये पहचान हुई इसकी, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं। तो अब आप ये बोलेंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस की तरह ही हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस का ही पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो खाना खा रहा है, मैं गाना गा रही हूँ, मैं नहीं गा रही हूँ, तो उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम ऐसे पता लगाएंगे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम मेंशन मिलेगा, या वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर पीरियड ऑफ टाइम होगा। उसमें टाइम किसी तरह, जैसे ही आप टाइम देखेंगे कि आपके सेंटेंस में टाइम मेंशन है, जैसे टाइम कुछ भी 2 घंटे से, 1 महीने से, कुछ भी 1920 से, कुछ भी, कोई भी कोई सन हो या कोई डेट हो, कोई मंथ नेम हो या मंथ हो या डेज हो, 20 डेज, तो कोई भी आपको टाइम जहां देखे कि आप टाइम है प्लस रहा है, रहे हैं या रही हूं, ये आपको सेंटेंस के लास्ट में मेंशन है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इसे हमें ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इसमें हमेशा ही आपको टाइम मेंशन मिलेगा। जैसे ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, सुबह से, ये टाइम मेंशन हो। अगर हम इसको सुबह से हटा दें, तुम टीवी देख रहे हो, तो ये सेंटेंस आपका सिंपली हो गया कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि काम कॉन्टिन्यू है, बट सुबह से टीवी देख रहे हो, आप पहले से ही काम को परफेक्ट करने के लिए लगे हुए, लेकिन अभी भी आपने टीवी देखकर बंद नहीं किया है। ओके, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वो खेल तो रहा है बट 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से लगा है खेलने में ही, अभी भी वो खेल के बंद नहीं, मीन्स काम खत्म नहीं हुआ है। जब हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ते थे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें हम कहीं टाइम नहीं मेंशन करते थे, हम कहते थे वह खेल रहा है, वह टीवी देख रहा है, वो यहाँ रह रहा है, वह जिम जा रहा है या जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें कहीं भी टाइम मेंशन नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम मेंशन होता है, ये मैंडेटरी है। ओके, चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सब्जेक्ट डूअर ही या शी, कुछ अगर ये रही है हो तो यहाँ आप शी लिखते, या आपको खुद अंडरस्टूड करना होगा कि मेल है या फीमेल है। ही
वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही, अच्छा ही है, इसलिए हम हमेशा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। इस टेंस में भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, बट इज, एम, आर ना यूज करके हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ही क्या है, ही इज अ सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन, जैसे मैंने अपने सारे वीडियोस में आपको क्लियर भी किया है सिंगुलर नाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, जो ना बोल रहा है ना सुन रहा है। ही, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब ही के साथ हमें क्या लगाना है, हैज। ही हैज, अब हैज के साथ क्या जाएगा, बीन, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन, हैव बीन, ही हैज बीन। अच्छा, अब हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब, प्लेइंग, प्लेइंग। ओके, कितने घंटे से प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हैज बीन, हैव बीन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि क्यों फॉर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल हम हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई अवधि मेंशन है, और सिंस का इस्तेमाल हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे मैं क्लियर कर रही हूं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। आप मेरा पूरे वीडियो तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, यू। ठीक है, यू है, ये सेकंड पर्सन है इसलिए, और एक तरह से इसको प्लूरल नाउन भी मान लेते हैं यू, क्योंकि यू में बहुत से लोग होते हैं। यू हमेशा एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, यू ऑल करके हम यूज करते हैं, तुम सभी। यू हैव, अब यू है इसलिए हम हैव, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो हैव इस्तेमाल करेंगे। यू हैव बीन के वॉचिंग, वॉचिंग इसलिए आईएनजी फॉर्म, वॉच में आईएनजी ऐड कर दिया। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, टीवी। ओके, अब कितनी देर से, सुबह से, तो अब इसमें हम ये नहीं लगाएंगे फॉर मॉर्निंग। ओके, देखिए ये साउंड ही बहुत खराब सा करता है, फॉर मॉर्निंग बोलने में अजीब लगता है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग। क्यों सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो सुबह से है ये कोई भी ये आपका क्या है, ये पीरियड नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है हमेशा। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या कोई पॉइंट है या पीरियड है, पीरियड नहीं है। मॉर्निंग ये सीधा क्लियर है कि ये टाइम मॉर्निंग का है, ये टाइम आफ्टरनून का है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसका कोई पीरियड नहीं होता कि इतनी देर का ही होता है। मॉर्निंग आप अर्ली मॉर्निंग भी कहते हैं, थोड़ा लेट होता है तब भी कहते हैं, इसलिए इसको हमेशा हम पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको हमेशा सिंस का इस्तेमाल करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जैसे सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, क्यों सिंस लगा, क्योंकि हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, हम 2014 से यहाँ रह रहे हैं, हम 2014 से यहाँ रह रहे हैं। ओके, अब 2014 से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हम की इंग्लिश वी, ओके वी है, अगेन प्लूरल नाउन है तो हैव लगेगा। वी हैव बीन लिविंग हियर। ओके, अब बताइए कि फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, तो यहाँ पे 2014, सिंस 2014 होगा, ना कि फॉर 2014 होगा। सिंस 2014, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, 2014 को हमेशा हम आपको पॉइंट ऑफ टाइम में ही
इंक्लूड करते हैं। ओके, मैं 1 महीने से जिम जा रही हूं। मैं मेक इंग्लिश आई, मैं आई है इसलिए हैव बीन, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। आई हैव बीन गोइंग ING फॉर्म, आई हैव बीन गोइंग जिम। ओके, जिम। अब कितने? 1 महीने से, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ क्या है? ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। 1 मंथ ये पीरियड में आता है, ना कि पॉइंट में आता है। अभी ये आपका और क्लियर होता जाएगा कैसे इसको समझना है। ओके, फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इंक्लूड कर लेना है। हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का ING फॉर्म लगाना है हमें, जैसे गोइंग है, लिविंग है, वॉचिंग है, प्लेइंग है। ओके, प्लस सिंस और फॉर लगाना है, जो भी नीडेड हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। फॉर ये देखिए, फॉर देन आपका हो जाएगा सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आपका है। चलिए अब इधर आते हैं, हम लोग यूज पर आते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा यूज करते हैं। सिंस किसके लिए यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? कहाँ कहाँ आप मानेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम था? जैसे फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वह 10 दिनों से पढ़ाई कर रही है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 10 days। ये सारे आपके पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, जैसे 2 hours, 10 days। ओके, लॉन्ग टाइम, जैसे वो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही है। एक ये सेंटेंस है, तो शी हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, फॉर वो बहुत कम दिनों से यहां रह रही है। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, मंथ, जैसे वो 1 महीने से गाना गा रहा है या 1 महीने से यहां रह रहा है, तो ही हैज बीन सिंगिंग फॉर अ मंथ। 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, जो भी हो, तो आप हमेशा फॉर लगाएंगे। अच्छा, अगर कहते हैं कि कुछ भी कि मेरी बहन 2 साल से पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो माई सिस्टर हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ओके, तो मंथ के लिए, ईयर के लिए, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, डेज के लिए, आवर्स के लिए, ये सारे हमारे पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में इंक्लूड होता है। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट, क्योंकि इन सबके पीरियड होते हैं। जैसे शॉर्ट टाइम का एक पीरियड होगा, लॉन्ग टाइम का एक पीरियड होगा कि कितने देर का। ओके, ये डेज जो है ये पीरियड है, 10 days। ओके, 2 hours। मंथ, 1 मंथ में 30 दिन आते हैं, ठीक है। ईयर 365 दिन होते हैं। तो ये हमारा, ऐसे आप समझिए कि इसमें एक अवधि है, पीरियड है। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम एक हमेशा एक बिंदु पे बात करते हैं, एक पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि सिंस 2 o'clock, ना कि 1 o'clock, ना कि 3 o'clock, एग्जैक्ट 2 o'clock। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया ना, हमने 2 पे पॉइंट किया। ओके, फिर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ना कि दोपहर से, ना कि शाम, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंस मॉर्निंग ये हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने पॉइंट किया है। सिंस संडे से, ओके, दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी अगर नेम होता है, नेम ऑफ द डे होता है, तो हमेशा सिंस लगाते हैं। कोई भी सन होगा, 1999, 1914, कोई भी आप, जैसे यहाँ हमने एक डाला था 2014। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया। तो इस तरह से कोई भी अगर पर्टिकुलर सन होता है, तो आप हमेशा उसको कोई ईयर, मेनली नंबर्स में अगर वो ईयर होगा, अगर सिर्फ ईयर होगा तो आप फॉर लगाएंगे। बट अगर उस ईयर को नंबर में कन्वर्ट किया होगा, तो आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि मंथ, सिर्फ मंथ है,
तो आप फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर जनवरी है, अगस्त है, सितंबर है, कोई नेम है मंथ का, नेमिंग आप एक तरह से समझ लीजिए, तो जैसे सिंस अगस्त, तो आप सिंस लगाएंगे। मंथ है तो मंथ में कोई भी हो सकता है, इसलिए वो पीरियड ऑफ टाइम में आ गया। लेकिन आपने पॉइंट आउट किया कि अगस्त से या सितंबर से या जनवरी से या फरवरी से, तो आप हमेशा सिंस लगाएंगे। ओके, सिंस लास्ट नाइट, तो पिछली रात के लिए हम हमेशा सिंस लगाते हैं। ऐसे ही कोई दिन हो, जैसे कि अच्छा यहाँ डेज, आपने डेज कहा, सिर्फ डेज कहा तो फॉर लगाया, बट अगर उस डेज का आपने नाम लिया कि उस दिन संडे था या संडे से या मंडे से, तो आप हमेशा सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, आपको मैंने बताया कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब में सिंस लगाते हैं। और 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, कोई भी अगर कोई नंबर है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली वो, जैसे आर्स के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर उस, जैसे देखिए 2 o'clock भी आर्स में ही तो आता है, दो एक तरह से आर्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, लेकिन फिर भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ये आर्स जो है, इसलिए यहां हमने फॉर लगाया क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। इसमें इस चीजों में जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अब अच्छे सेंटेंसेस के साथ, जैसे मैंने अभी बहुत सारे सेंटेंसेस को लेके आपको ये सब क्लियर किया, तो आप अच्छे सेंटेंसेस के साथ, न्यू वर्ड्स के साथ इस टेंस को आप कन्वर्ट करिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पहले हिंदी सेंटेंसेस बनाइए, देन ट्राई टू ट्रांसलेट दैट विद दीज फॉर्मूलाज। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस चीज को आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे डेज है, डेज का नाम होगा तो सिंस लगा देंगे, डे है तो ऐसे हो। आर्स है, अगर उस आर को हम एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हमेशा ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। मंथ है, सिर्फ मंथ है तो आप फॉर लगाएंगे। मंथ को अगर आप नेम में कन्वर्ट करते हैं तो आप सिंस लगाएंगे। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही क्लियर होता जाएगा। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लासेस। और प्लीज 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 आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और एक चीज और है कि अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।